हाय दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल ही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आते हैं ये सब सारे क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए प्रश्न हमारा क्या है, यदि tan a इक्वल टू 1 तो सिद्ध करें कि 2 sin a इक्वल टू 1। देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1, हम लोग को सिद्ध करना है 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 1। देखिए इसमें 2 पक्ष हैं, बराबर के एक इस साइड है और बराबर के एक इस साइड है। तो देखिए LHS को हम लोग सोल्यूशन करके RHS के बराबर ले लाएंगे। देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे। हमारा tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। तो सबसे पहले तो हम लोग a का मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे tan a इक्वल टू 1। अब देखिए tan में 1 किसका मान होता है, तो tan में आप पढ़े होंगे tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के बदले में tan 45 नहीं लिख सकते हैं। जब tan 45 बराबर 1 हो सकता है तो 1 बराबर tan 45 क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग tan a इक्वल टू tan 45। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से आपको काम करना है। देखिए यहाँ tan से tan कट जाएगा, दोनों पक्ष बराबर में है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, a बच गया और इस साइड क्या बच गया, 45 डिग्री बच गया। अब यहाँ पे देखिए कि a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, tan 45 डिग्री आ गया। तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ क्या, LHS में सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इक्वल टू, देखिए दिया हुआ क्या, 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, अब हम लोग RHS में लाना है कितना, 1 लाना है। तो देखिए हम लोग a का मान रख देंगे इसमें। देखिए a का मान हमारा 45 है, तो जहां जहां a है वहां 45 रखेंगे। 2 sin a की जगह पे 45 रखेंगे, sin 45 हो गया डिग्री इंटू, अब यहाँ पे रखेंगे cos, फिर a का मान रखेंगे कितना हो गया, 45, तो यहाँ पे 45 हो गया। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। अब sin 45 का मान कितना होता है, तो sin 45 का मान होता है 1/√2, फिर इंटू है तो गुना देंगे। cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। अब देखिए ऊपर वाला ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाला नीचे में। देखिए 2 में 1 से गुना होगा 2, फिर 2 में 1 से गुना होगा तो 2, तो 2 यानी 2 आया बट्टा में। अब देखिए √2 में √2 से गुना होगा तो कितना होगा, √4। अब 4 को जब बाहर निकालेंगे रूट से बाहर तो 2 आएगा, तो नीचे में लिख लेते हैं 2। अब 2 से 2 कट गया, हमारा कितना मरतबे कटा, 1 मरतबे आया, कितना 1। अभी किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड है। ठीक है ना, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते रहते हैं हम। देखिए किस तरह से पहुंचाना है, इस प्रश्न को सॉल्यूशन करके हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, सिद्ध करें कि sec के पावर 4a माइनस sec स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस tan के पावर 4a, यानी कि LHS को हल करके RHS के बराबर ले लाइए। यही हमारा हो जाएगा सिद्ध, प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे LHS। देखिए LHS में जो है उसे लिख लेंगे। LHS में क्या लिखा हुआ है, sec के पावर 4a माइनस फिर क्या है, sec के पावर 2a। अब इसे हम लोग को सॉल्यूशन करके tan के पावर 2a प्लस tan के पावर 4a के बराबर ले लाना है, हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए sec को हम लोग tan के फॉर्म में बदलते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लाना क्या है, tan के फॉर्म में ही लाना है। तो tan के फॉर्म में जब हम लोग बदलते हैं sec को, तो sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे a है तो a लेंगे, sec स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, तो यही फॉर्मूला को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए sec के पावर 4a है, तो यहाँ पे हम, और यहाँ पे क्या है 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर के जगह पे क्या करेंगे, 4 करेंगे। लेकिन किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा sec को tan में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, तब ना tan के पावर 4 होगा। देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं, tan का स्क्वायर करेंगे, tan स्क्वायर a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, tan के पावर 4। तो हम लोग को लाना भी है उसी फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए इसे भी उसी फॉर्म में चेंज कर दीजिए, sec स्क्वायर a, तो यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे,
फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब सेक को tan में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आ गया, तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। a के जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1 ही होगा। अब प्लस 2ab होता है, तो 2 तो फॉर्मूला से a के जगह पे क्या है 1 है, तो 1 b यहाँ पे देखिए क्या है tan स्क्वायर a है, तो लिखेंगे tan स्क्वायर a। ठीक है, अब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तब प्लस देंगे। अब बी स्क्वायर बी के जगह पे क्या है tan स्क्वायर a, तो इसका स्क्वायर होगा ना, तो tan के पावर कितना हो जाएगा, चलिए एक बार लिख लेते हैं tan स्क्वायर a, इसका होल स्क्वायर होगा ना, तो होल स्क्वायर और माइनस। अब यहाँ पे देखिए क्या है तो माइनस, तो ये बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इक्वल 1 का तो 1 ही होगा प्लस 2 में 1 से गुना 2 और tan स्क्वायर a में गुना होता है 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा tan के पावर 4a, तो tan के पावर 4a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखेंगे माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 से 1 कट रहा है, 1 से 1 कट गया। अब 2 tan स्क्वायर a में से देखिए यहाँ पे माइनस में है, एक tan स्क्वायर a चला जाएगा तो क्या बचेगा, तो tan स्क्वायर a बच गया, तो यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बच रहा है क्या प्लस tan के पावर 4a, तो यहाँ पे लिख लेना प्लस tan के पावर 4a। अब देखिए इसी तरह के हम लोग को RHS मिलाना है ना, ये जो हमारा आ गया RHS के बराबर आ गया। देखिए इसी तरह से है ना, इसी प्रकार से है ना, इस इधर में देखिए tan स्क्वायर a प्लस tan के पावर 4a लाना था हम लोग को, आ गया ना, तो यही हमारा हो गया प्रूफ। अगर जो इसे आप इतना सोल्व करते हैं तो आपको मिलते हैं पूरे 2 नंबर। ठीक है, चलिए VVI क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर जो ये क्वेश्चन भी आ जाए बिहार बोर्ड में तो आप इसे भी स्टेडियम के बाहर भेज सकते हैं। देखिए किस तरह से भेजेंगे। हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री का मान निकालें। कितना इजी प्रश्न है यार, सिर्फ आप लोगों को मान याद रहना चाहिए। देखिए इसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है क्या 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर क्या है प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और बट्टा में क्या है इसे भी लिख लेते हैं। एक बार प्रश्न को जरूर लिखिएगा आप लोग सॉल्यूशन लिखने के बाद tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला क्या पढ़े थे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर तो है, कॉस स्क्वायर भी है, लेकिन थीटा के जगह पे क्या है 45 है, और दोनों जगह थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे 45, यहाँ भी थीटा की जगह पे 45, तो थीटा हम लोग कह सकते हैं ना, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि इतना के बराबर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री के बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं ना। तो लिख लीजिए 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, क्यों होगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और थीटा की जगह पे क्या है 45, और दोनों जगह सेम है इसलिए हो गया 1, और बट्टा में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए tan स्क्वायर 30, तब tan में 30 का मान कितना होता है, तो tan में 30 का मान आपका होता है 1/√3, तो लिख लेंगे यहाँ पे 1/√3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर भी चढ़ा देंगे ना, फिर है प्लस। अब देखिए कॉस में 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस में 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर इसके बाद देखिए किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। 2 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2। अब नीचे में हल कर लेते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1 बट्टा, अब √3 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि बचेगा 3, और प्लस में 0 का स्क्वायर 0। अब देखिए इसे सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। अब ऊपर में बच गया 2
बट्टा नीचे में क्या बच गया 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 के साथ यहाँ पे बट्टा में क्या है, बट्टा में क्या है भाग में है, तो इसे गुना में चेंज करेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, इक्वल देंगे 2 यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं तो 1 जरूर है। अब इसे गुना में चेंज करेंगे, जब ये भाग में गुना में चेंज करते हैं तो हर वाला अंश में और अंश वाला हर में चला जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। अब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। अब गुना कर लेंगे 3 दूना 6 और बट्टा में नीचे 1 आ गया, इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया 6, यानी कि उतना का मान हमारा कितना आ गया 6। यही हमारा आंसर हो गया। आप इस तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा, आपको पूरे मिलेंगे 2 नंबर। तो चलिए VVI क्वेश्चन मैथ क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। प्रश्न हमारा है यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो 4 + 4 sin थीटा का मान बाई 1 + cos थीटा का मान ज्ञात करना है। कितना इजी प्रश्न है। चलिए इसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद जो हम लोग को मान दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। sin थीटा बराबर दिया हुआ है क्या 4/5। हम लोग को निकालना क्या है उसे भी नीचे में लिख लेते हैं। तो हम लोग को निकालना है ब्रैकेट 4 + 4 इंटू sin थीटा, और क्या दिया हुआ है फिर ब्रैकेट बंद और बाई में है 1 + cos थीटा, और इसे ब्रैकेट में बंद। अब देखिए हमारा मान दिया हुआ है sin थीटा बराबर 4/5। तो sin थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं P/H, यानी कि sin थीटा का मान कितना हो गया 4/5 और होता है क्या P/H, यानी कि हम लोग को यहाँ पे P बराबर कितना है 4 दिया हुआ और H बराबर क्या हो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो हम लोग B निकाल लेंगे सबसे पहले। तो B बराबर फॉर्मूला होता है √H² - P²। तो B बराबर लगा के फॉर्मूला इसे निकाल लेंगे। देखिए अब H² तो H का मान 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस P² तो P का मान 4, तो 4 चौको 16। ठीक है, तो B बराबर हो जाएगा 16 में से 25 में से 16 गया तो बच्चा 9, और 9 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा हमारा 3। अब B का मान कितना आ गया 3। अब तीनों का मान हमारा ज्ञात हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए ब्रैकेट 4 + 4 sin थीटा का मान हम लोग को दिया हुआ है 4/5, तो 4/5 लिखेंगे इंटू करके 4/5 ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ पे बाई। अब यहाँ पे ब्रैकेट 1 + अब cos थीटा, तो cos थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है B/H। तो B का मान हम लोग को यहाँ पे कितना आया 3, तो B ऊपर में होता है तो 3 लिख लेंगे, और H का मान हम लोग के यहाँ पे 5 है तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्यूशन कीजिए। देखिए 4, अब क्या करेंगे सबसे पहले तो गुना का काम होगा, तो 4 + 4 चौको 16 ऊपर में और बट्टा में 5, इसे ब्रैकेट और बट्टा में। अब देखिए यहाँ भिन्न का जोड़ आ गया, तो इसे क्या करेंगे 5 और 1 का एलसीएम 5 हो गया, 1 में 5 से गुना भाग देंगे तो आएगा 5, 5 में 1 से गुना होगा तो 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, ऊपर वाला इसी प्रकार से कर लेंगे एलसीएम, तो आएगा 5 गुना करके आएगा 25 को 20 + 16। एलसीएम बनाने आता है ना भिन्न का जोड़, बट्टा 5 3 8 हो जाएगा, बट्टा में 5 हो गया। अब देखिए 20 और 16 ऊपर में जुड़ जाएगा तो क्या आएगा 20 और 16 जोड़ेंगे तो आएगा 36 और बट्टा में 5, फिर बट्टा और फिर आ गया 8/5। देखिए नीचे वाला से कटता है, यानी कि 5 से 5 कट गया, आ गया हमारा 36 और बट्टा में 8। इसे भी काट दीजिए, 4 के टेबल से 9 चौको 36 और 2 चौको 8, आया हमारा कितना 9/2। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे भारी क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, क्योंकि इस बार लॉकडाउन था, लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुई है। तो क्या ये क्वेश्चन है यार, चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर रहेगा एग्जाम में, तो इस प्रश्न को बिल्कुल सही ढंग से देखिएगा। देखिए हमारा प्रश्न क्या है VVI क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए प्रश्न हमारा है यदि कोसेक 4 थीटा = सेक इंटू थीटा माइनस 20 डिग्री है, जहां थीटा 4 थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हमारा जो दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब कोसेक 4 थीटा, देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे
कोसेक COSEC कोसेक 4 थीटा इक्वल टू दिया हुआ है क्या, सेक थीटा माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम लोग को थीटा का ना मान ज्ञात करना है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी कि यहां पे देखिए सेक 90 माइनस थीटा रहेगा तो कोसेक थीटा होगा, यानी कि थीटा के जगह पे जितना रहेगा उतना हो जाएगा। जैसे में यहां देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए 4 थीटा, तो अगर जो 90 माइनस 4 थीटा रहेगा तो क्या कोसेक 4 थीटा नहीं होगा, होगा। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 4 थीटा। तो चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं, कोसेक 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस 4 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब सेक 90 माइनस 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक 4 थीटा हो जाएगा, इक्वल टू अब इस साइड हो जाएगा सेक थीटा माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस साइड भी सेक है और इस साइड भी सेक है, तो बराबर में जब रहता है तो क्या होता है, कट जाता है। अब इस साइड में बचा क्या, उसे लिख लीजिए, बच गया हमारा 90 डिग्री माइनस 4 थीटा बराबर, अभी इस साइड क्या बच गया है, थीटा माइनस 20 डिग्री। अब थीटा को एक तरफ कर लेंगे और डिग्री को एक तरफ कर लेंगे। देखिए इधर में है 90 डिग्री और इस साइड में है 20 डिग्री, माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 20 डिग्री, इक्वल टू इधर में है थीटा और इधर में है माइनस 4 थीटा, तो इस साइड आएगा तो प्लस में 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए, तो 90 में 20 जुड़ेगा तो 110 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, इक्वल टू अब ये 4 थीटा में से एक थीटा मतलब जुड़ेगा तो हो जाएगा 5 थीटा। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप इसे काट दीजिए, जब बराबर में रहता है तो वैल्यू कटता है ना, ये 5 आया, यानी कि कितना मात्रा कटेगा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 22 5 दहोतल से, यानी कि 22 बराबर क्या आ गया, थीटा। इसलिए हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा, थीटा बराबर 22 डिग्री। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। समझ गए, बिल्कुल इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। देखिए हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में, एक बोल रहा है सिद्ध करें कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। यानी कि हम लोग को इतना को सिद्ध करके हमको इसके बराबर लाना है, इतना को हल करके क्या लाना है, इसके बराबर लाना है। तो चलिए इस प्रश्न को किस तरह से सोल्यूशन करते हैं, देखिए इस वीडियो में। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। प्रश्न को एक बार लिखना जरूरी है, लिख लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा और y में क्या है बाबू, 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इस तरह का प्रश्न आप जब भी देखें तो सबसे पहले क्या कीजिए, उसे हर का परिमेयकरण करने का प्रयास करें। हर का परिमेयकरण करने आता है, चलिए नहीं आता है तो आप इस वीडियो में भी सीख जाइएगा। देखिए हर का परिमेयकरण किस तरह से करते हैं, आप नीचे में देखा कीजिए, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है ना, तो आपको जब भी हर का परिमेयकरण करना है तो नीचे माइनस में रहेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों में क्या करना, प्लस से गुना कर देना है। यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर और नीचे दोनों में गुना करना है, यही हमारा हर का परिमेयकरण कहलाता है। अगर जो यहाँ पे प्लस में रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस से करना है, यहाँ पे माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस से करेंगे। यानी कि इस प्रकार से 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अगर जो माइनस यहाँ पे प्लस रहता तो हम लोग माइनस से ऊपर नीचे दोनों में गुना करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर और नीचे दोनों में, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर, बिल्कुल रूट अंडर लिखेंगे। अब देखिए क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा और इस साइड में गुना है क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि 2 है। यहाँ पे कितना है, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 1 कितने हैं, 2, और 1 कॉस थीटा और फिर क्या है कॉस थीटा और प्लस में है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं।
बाई। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा और गुना में है, यानी कि हम लोग इस फॉर्मूला पर रख सकते हैं कि नहीं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसके बराबर फॉर्मूला हम लोगों को होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बिल्कुल उसी फॉर्मूला पे ये है, तो हम लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसे फिर से लिख लेंगे रूट अंडर क्या है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसे एक बार और लिख लेंगे और वाई में। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे एक बार और कर लेंगे इसे सोल्यूशन, ये रूट में ही रहेगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे अभी रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ना, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर के लिए इसे हम इरेज कर लेते हैं, एक सेकेंड, स्क्वायर नहीं होगा। अब चलिए इसे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और y। अब नीचे में देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रूट के अंदर है तो स्क्वायर से क्या रूट कटेगा नहीं, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा और ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में रूट है तो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा छूट गया है और y में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा और प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे 1 बाई साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, होता है ना फॉर्मूला कोसेक थीटा प्लस, अब कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कॉट थीटा। फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको पूरा हल होगा। देखिए हम लोग को आ गया है कि इसके बराबर RHS के बराबर, यही हमारा हो गया प्रूव्ड। चलिए आपको अगर जो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर भी आई क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन देखिए हमारा प्रश्न है यदि cos a बराबर 3/4 तो sin a और tan a का मान ज्ञात करना। ये बहुत ही इजी प्रश्न है, तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोल्व लिखेंगे, उसके बाद जो हम लोग को दिया हुआ है वैल्यू उसे हम लोग लिख लेंगे। जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, cos a बराबर दिया हुआ है 3/4। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान ज्ञात करेंगे। अब cos a बराबर हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एक जगह पे कितना है थीटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है थीटा के जगह पे क्या है a है, यानी कि थीटा बराबर है a बराबर थीटा हो सकता है। तो cos थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे b/h बराबर हो जाएगा 3/4। अब देखिए हम लोग को b बराबर कितना दिया हुआ है 3 और h बराबर दिया हुआ है 4, हम लोग को p नहीं मालूम है तो p निकालेंगे। तो p बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, p ज्ञात करना है ना तो फॉर्मूला लगा देंगे। अब h का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब b का वैल्यू दिया हुआ है 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। p बराबर हम लोग निकालना चाहेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे p बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 9 7 16, यानी कि हमारा p बराबर कितना हो जाएगा रूट 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रूट 7। अब हम लोग को मान ज्ञात करना है साइन a, तो यहाँ पे हम लोग ज्ञात कर लेंगे, क्या हमारा मान ज्ञात करना है साइन a। साइन a बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं p/h। ठीक है, तो साइन a बराबर हो जाएगा, अब हम लोग p का मान हम लोग कितना निकालें तो 7 रूट 7, तो रूट 7 ऊपर में हो जाएगा और h का मान हम लोग को कितना दिया हुआ है तो 4, तो 4 हो जाएगा। यही हमारा कितना हो जाएगा साइन a का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा निकालना है tan a, तो tan a बराबर हम लोग क्या जानते हैं p/b। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे tan a इक्वल टू p का वैल्यू हमारा कितना है रूट 7, तो रूट 7 और b का वैल्यू हमारा कितना है 3, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि साइन a और tan a का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग लिख लेंगे, अतः क्या लिखेंगे
साइन ए इक्वल टू हमारा कितना वैल्यू आया है, √7/4। उसी प्रकार से tan ए बराबर हमारा कितना वैल्यू आया है, √7/, सही से लिखिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, √7/3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, बोल रहा है यदि sin 3a इक्वल टू कॉस इंटू a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण हो, तो a का मान ज्ञात करें। तो हम लोग को क्या करना है, LHS को और RHS को दोनों को सोल्व करना है और हम लोग को a का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो जो वैल्यू हमारा दिया हुआ उसे लिख लेते हैं। दिया हुआ है sin 3a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos इंटू a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम लोग को सोल्यूशन करना है। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, यहाँ पे देखिए हमारा क्या वैल्यू है, sin 3a, यानी कि थीटा के जगह पे क्या है, 3a। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 3a, या तो 3a इक्वल टू थीटा, या तो थीटा इक्वल टू 3a। हो सकता है ना, हो सकता है। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। एक और फॉर्मूला पढ़े थे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अब देखिए यहाँ थीटा के जगह पे क्या है, 3a है, यानी कि थीटा के जगह पे क्या है, 3a। तो हम लोग यहाँ पे 3a नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 3a, तो यहाँ पे भी तो वैल्यू चेंज होगा, क्या हो जाएगा, साइन 3a, क्योंकि थीटा के जगह पे यहाँ कितना है, 3a, तो यहाँ भी तो चेंज होगा ना। तो देखिए इसी प्रकार से हम लोग इसका मान इसमें पुट करेंगे। देखिए अब साइन 3a का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है कि cos 90 माइनस 3a होगा, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। ठीक है ना, पुट कर लेंगे, यानी कि साइन 3a बराबर क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 3a। तो यहाँ पे लिख लेंगे cos 90 डिग्री माइनस 3a, हो गया ना। और इक्वल टू इस साइड क्या है, cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब देखिए cos इस साइड भी है बराबर कि इस बाएं पक्ष में यानी LHS में, और दाएं पक्ष में है cos। तो cos से cos कट गया, अब बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू, अब इस साइड क्या बचा, a माइनस 26 डिग्री। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इधर में 90 डिग्री है, इधर में माइनस 26 डिग्री, तो एक साइड कर लेंगे, इधर में है 90 डिग्री। अब ये हो जाएगा इधर माइनस में, इधर प्लस में 26 डिग्री। ठीक है ना, इक्वल टू, अब ये हो गया a, अब इस साइड में है माइनस 3a, तो इस साइड जाएगा तो प्लस में 3a। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आएगा 116 डिग्री इक्वल टू, अब इसे जोड़ दिए 3a और a, यानी कि हो जाएगा 4a। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो 116 डिग्री और y में 4 और इक्वल टू a आ जाएगा, यानी कि यहाँ 4 क्या है, गुना में है, भागा में भेज देंगे। अब इसे काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, तो 4 दूना 8, यहाँ बच गया 8 में से 11 में से 8 गया तो 3 बचा, और 36, यानी कि 9 चौक 36, यानी कि 29 डिग्री। अब a बराबर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 29 डिग्री। कितना आ गया, इसलिए लिख देंगे, या तो लिख सकते हैं अतः a इक्वल टू 29 डिग्री। हम लोग को a का ही ना वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? अगर जो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।